हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवांगी सिलाई टाइम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो ज़रूर देखा होगा तो ज़रूर ही देखा होगा। तो उसमें देखिए, यहाँ पे हमने इस साड़ी से प्लाजो पैंट बनाना बताया था आपको, है ना। तो अब उसी पैंट का हम यहाँ पे ऊपर का टॉप पार्ट बनाना सीखेंगे। तो इस साड़ी से हमने 2 सेट बनाए थे। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्रेप फैब्रिक यूज़ किया लाइनिंग के लिए और इसे 4 फोल्ड में करके रख लिया है। और इसमें देखिए, यहाँ से टॉप लेंथ यहाँ पे 15 इंच ली है। और लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे शोल्डर 5.5 इंच, आर्म होल 5.5 इंच। तो ये 5.5 इंच का इस तरह से बॉक्स बना दिया। फिटिंग यहाँ पे लेना है हमको चेस्ट का 4 पार्ट और प्लस ½ इंच लूजिंग प्लस 2 इंच मार्जिन। जो भी आपके बेबी का चेस्ट और वेस्ट है उसका 4 पार्ट कीजिएगा और ½ इंच लूजिंग और उसमें 2 इंच या 1.5 इंच मार्जिन, जैसा भी आपको लेना हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ले लीजिएगा। तो स्क्रीन पर उसका मेज़रमेंट हमने यहाँ पे कर दिया है, तो आप देख लीजिएगा वहाँ पे एक बार उसका फॉर्मूला। ठीक है, आर्म होल का शेप दे दिया। फ्रंट के लिए यहाँ पे हमने ½ इंच अंदर से भी लिया है। और नेक विथ यहाँ पे फ्रंट बैक दोनों के लिए 2 इंच विथ और 2 इंच लेंथ ले ली है। ठीक है, तो इस तरह से अभी इन सभी मार्किंग को हम यहाँ से कट कर लेंगे। सबसे पहले बैक वाले पार्ट को कट करेंगे। तो जो बैक वाला आर्म होल था और ये नेक कट कर लिया। अब ये नेक कट करने के बाद इसे खोलेंगे और सेंटर वाले पार्ट को निकाल लेंगे। फिर इसे वापस फोल्ड करेंगे। तो इसे फिर जो हमारा आर्म होल है फ्रंट वाला, जो हमने थोड़ा सा ½ इंच अंदर से ड्रॉ करा था, आपने देखा ही होगा, उसे कट कर लेना है। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो जाएगा। और जो हमने निकाला था सेंटर से वो हमारा हो गया बैक वाला पार्ट। ठीक है, तो ये 10 से 11 साल की बेबी के हिसाब से हमने बनाया है। अब नेक में टेप को इस तरह से रखना है और नीचे की साइड तिरछा रख लेना है एंड तक। और 9 ड्रॉ करते हुए देखिए इस कोने से और नेक के वहाँ तक तिरछा कट कर लेना है। यानी कि पूरा वी शेप हमने कर दिया, इसे वेस्ट तक लेना है पूरा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये ओपन करेंगे तो इस तरह से आएगा। अब इसको ये साड़ी वाले फैब्रिक में भी हम इसे कट कर लेंगे। अब उसके बाद स्लीव के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है, तो फैब्रिक को यहाँ पे 4 फोल्ड करके रख लिया है और इसे यहाँ पे थोड़ा सा पिनअप कर लेंगे, क्योंकि ऑर्गेन्जा फैब्रिक तो आपको मालूम ही है कि यहाँ वहाँ खसकता रहता है, तो प्रॉपर मेजरमेंट नहीं हो पाती है। तो लेंथ यहाँ पे स्लीव की 19 इंच ली हमने। इसमें 1 इंच मार्जिन हमारा इंक्लूड है। फैब्रिक की चौड़ाई यहाँ पे 9 इंच थी, 3.5 इंच डाउन जाना है जहाँ से लाइन ड्रॉ करा था। और स्लीव के लिए इस तरह से हमने शेप ड्रॉ कर दिया। नीचे बॉटम फिटिंग यहाँ पे हमको 5 इंच लेना है, उसमें प्लस 1 इंच मार्जिन। तो ये टोटल हमारा 6 इंच पे निशान हो गया। अब इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे और नीचे बॉटम से मिलाते हुए देखिए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे तिरछे में और इसे यहाँ से भी कट कर लेंगे। तो ऊपर की साइड यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे प्लेट्स देंगे हम और नीचे इस साड़ी का जो बॉर्डर है इसे यहाँ पे लगाएंगे। तो चलिए स्लीव भी कट के रेडी हो गई है और ये हमारे टॉप वाले पार्ट की मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर ली है। अब इसके लिए देखिए यहाँ से डबल फोल्ड में 2 पीस लिए हुए हमने यहाँ पे इस तरह से। लंबाई यहाँ से हमने 16 इंच ली है और चौड़ाई यहाँ से 5 इंच है। ठीक है, तो डबल फोल्ड करते हुए 2 पीस लेने हैं। अब ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट था उसको इसके ऊपर रखना है फोल्डेड वाले साइड से। देखिए इस तरह से तिरछा रखा जितना भी हमारा सेट हो रहा है। ठीक है, नीचे कोने से मिलाना है और ऊपर इस तरह से तिरछा पूरा ले लेना है। तो ये और जो भी हमारा ये मेज़रमेंट था, इसका निशान था, इसे लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इस तरह से इसे कट कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से इसे कट कर लिया। तो जो ये पार्ट निकला है हमारा, ये हो गया हमारा कॉलर वाला पार्ट। अब इस वाले पार्ट को हमारे साड़ी में भी कट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें साड़ी में भी निकाल लेना है इस वाले पार्ट को। ठीक है, तो हमने साड़ी में निकाल लिया है। अब फैब्रिक को इसके ऊपर रखते हुए टॉप स्टिच कर लेंगे। तो साड़ी वाला पार्ट उल्टा करा, फिर उसके ऊपर लाइनिंग रखा और ये स्टिच कर लिया। यानी कि स्टिच करने के बाद जो साड़ी का मेन फैब्रिक है वो बाहर की तरफ सीधा दिखना चाहिए। अब यहाँ से नीचे फ्रिल लगाएंगे। तो 44 इंच चौड़ाई में लंबाई में है, चौड़ाई में है और 12 इंच लंबाई में इसके 2 पीस लिए हुए हमने। इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और ऊपर गैदर्स देंगे।
तो ठीक है, डबल फोल्ड में रखा था, 22 इंच चौड़ाई में था वो, है ना। अभी कॉलर वाले पार्ट को स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए, राइट साइड अंदर करेंगे, रॉन्ग साइड बाहर, ऊपर की साइड वाले पार्ट को स्टिच करा, फिर इसे यहाँ से पलट लिया और फिर यहाँ साइड में स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से ट्रायंगल जैसा आ गया है, ठीक है। तो दोनों पार्ट को स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब टॉप पार्ट का जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसे लेंगे, लाइनिंग वाले पार्ट को, और उसके ऊपर देखिए यहाँ पे हमने सिल्वर कलर की पाइपिंग वाली लेस लगाई है, जो नेक वाला पार्ट है हमारा वहाँ पे। फिर उसके ऊपर ये कॉलर वाला पार्ट को स्टिच करा है। तो हमने ये नीचे से स्टिच करना चालू करा है ना, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सिंगल फुट वाला घोड़ा यूज़ करा है इसके लिए। फिर इसके ऊपर यहाँ पे हमको साड़ी वाला पार्ट रखना है। तो साड़ी वाले पार्ट को सीधा कर लीजिए, फिर उसके ऊपर इस तरह से लाइनिंग रख लीजिए उल्टा करके, ठीक है। और यहाँ पे नेक की जगह पे स्टिच कर लीजिए। ये हो गया हमारा। अब इसे पलट कर टॉप स्टिच लगा लीजिए। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे टॉप स्टिच लगाएंगे। इसे भी हम यहाँ से नीचे की साइड से लगा लेते हैं, क्योंकि सिंगल फुट वाला है यहाँ पे हमारा। पाइपिंग वाला घोड़ा यूज़ करा हमने, क्योंकि यहाँ पे पाइपिंग लगाना था ना, इसीलिए। तो इस तरह से ये स्टिच कर लिया है। अब बाकी साइड पे टॉप स्टिच लगा लेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसे यहाँ से हम कट कर लेंगे। तो देखिए टॉप स्टिच लगाया, एक्स्ट्रा पार्ट को कट करा। सेम एज इट इज़ इसका सेकंड वाला पार्ट भी रेडी कर लेंगे। तो सेकंड पार्ट भी रेडी कर लिया है, ठीक है। और इसका एक्स्ट्रा पार्ट भी कट कर लेंगे। तो बैक वाले पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे नेक को स्टिच करेंगे। तो साड़ी वाले पार्ट को सीधा रखा, उसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे, फिर स्टिच करेंगे, और नेक में कट लगाते हुए फिर इसे पलट कर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये टॉप स्टिच लगाना है। तो ये सारी प्रोसेस लगभग हर टॉप में इसी तरह ही होती है। जो भी हम बनाते हैं, नेक को पलटते हैं, सीधे फैब्रिक, इस तरह से सब जो भी होता है ना प्रोसेस, वो सब एक सा ही होता है, वो आपको मालूम ही होगा। तो आपको बस देखते जाना है, और इतना देख देख के तो आपने सीख ही लिया होगा। तो देखिए हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो गया। उसके ऊपर फ्रंट वाले पार्ट को शोल्डर से रखते हुए अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो जाएगा। इसे बनाना बहुत ही इजी है। देखिए तो ये हो गया है। अब हम स्लीव रेडी कर लेते हैं। तो नीचे से स्लीव को फोल्ड कर लेंगे, जो हमारा मोहरी वाला पार्ट था स्लीव का, वहाँ से इसे फोल्ड करा, और फिर उसके ऊपर लेस रखते हुए स्टिच कर लेंगे। और जो साइड वाले पार्ट को भी इस तरह से फोल्ड करेंगे, क्योंकि लेस हमारी इसमें कम बची थी, ज़्यादा नहीं थी, तो हमने सिर्फ ऊपर ऊपर वाले पार्ट में यूज़ करा है। साइड में हमारा फिटिंग में चला जाएगा, ठीक है। अब इसे फोल्ड करते हुए सेंटर कट निकालेंगे। सेंटर नॉच लगा लिया, और स्लीव को यहाँ से लगाएंगे स्टार्टिंग से ही। और जो हमारा कट है, कट को शोल्डर से मिलाना है, और जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उतने में प्लिट्स दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इसे रेडी कर लिया है। इसी तरह सेकंड स्लीव भी लगा लेंगे, और यहाँ पे एक डबल स्टिच ज़रूर लगाइएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने फिटिंग दे देना है। जो हमने मार्जिन लिया था उसके अकॉर्डिंग पहले हमने 1/2 इंच लिया, फिर उसके बाद मार्जिन के अकॉर्डिंग फिटिंग दे दी है। तो यहाँ पे देखिए हमने नीचे घेर लगाना है, तो उसमें गैदर्स दे दिए हैं, और इसके ऊपर रखते हुए स्टिच करना है। तो उल्टा रखना है, मेन वाले ऊपर वाले टॉप वाले पार्ट को उल्टा रखा, फिर उसके ऊपर गैदर्स जो हमारा फ्रिल्स रेडी करी हमने उसको रखते हुए स्टिच करना है। हमको इसलिए हमने इसे इस तरह से करा है, क्योंकि नीचे की साइड हमारा लेस है विथ पाइपिंग के साथ अटैच था, तो उसको सेम एज इट इज़ दिखना चाहिए। उसमें कोई भी मार्जिन नहीं था कि हम उसे सीधे की तरफ रखते हुए पलटते तो वहाँ पे हमारा सेम एज इट इज़ हो जाएगा। इसलिए हमने इसको उल्टे की साइड रखते हुए सीधे रखते हुए स्टिच कर लिया है, ठीक है। इस तरह से रखते हुए इसे पूरे घेर में हमने अटैच कर लिया है। फ्रंट और बैक 2 पट्टी को यूज़ करा था हमने इसमें। तो देखिए अब इसे हम सीधा कर लेते हैं, और ये इस तरह से हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट बन के रेडी हो गया। आप इसे श्रग भी बोल सकते हो। तो देखिए ये पेप्लम टॉप की तरह ओपन पार्ट हो गया, हमारा जैकेट हो गया, और यहाँ कोने पे
जहाँ हमने फ्रिल्स लगाई थी, जहाँ फ्रिल्स की स्टार्टिंग थी, वहाँ पे डोरी बना के स्टिच कर लेंगे और डोरी में टेज़ल बना लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा बांधने वाला यहाँ से पार्ट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से हमारा घेर हो गया नीचे का, और ये हमारा यहाँ से डोरी बन जाएगी। अब इसके अंदर का भी हमको एक पार्ट रेडी करना है, तो हम वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम टैंक टॉप बनाएंगे। तो देखिए उसके लिए यहाँ पे हमने कॉटन की लाइनिंग ली है। टॉप पार्ट की लेंथ यहाँ पे भी हमने 15 इंच रेडी ली है, और इसे भी 2 फोल्ड में रखा है हमने। यहाँ पे 5.5 शोल्डर, 5.5 इंच आर्म होल, यहाँ से भी 5.5 दी बॉक्स बना दिया। यहाँ पे इसे हम स्वीट हार्ट नेक की तरह बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ठीक है। अब यहाँ पे चेस्ट का मेज़रमेंट सेम वैसे ही लेंगे जिस तरह हमने ऊपर वाले श्रग वाले पार्ट में लिया था। 6.5 फिटिंग है, 1/2 इंच चौड़ाई और 2 इंच का मार्जिन, ठीक है। तो वो उतना ही नीचे भी लेंगे हम, सेम एज इट इज़ वेस्ट का। और जैसा भी आपका बेबी का जो भी साइज़ है तो आपको वैसा ही उसमें भी लेना है, ठीक है। वो ध्यान दीजिएगा, चेस्ट का 4 पार्ट, वेस्ट का 4 पार्ट, उसमें 1/2 इंच लूजिंग और 2 इंच का मार्जिन या फिर 1.5 इंच का मार्जिन। तो आर्म होल से यहाँ पे हमने देखिए 3 इंच ऊपर गए थे, और टोटल नीचे से 12.5 इंच पे निशान लगाया, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे यहाँ पे फोल्डेड वाले साइड से नेक की विड्थ यहाँ पे हमने 2 इंच ली थी, और लेंथ यहाँ पे 1.5 इंच ली है। अब इसको इस तरह से शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये थोड़ा सा देखिए इस तरह से स्वीट हार्ट नेक की तरह ये आर्म होल से इस तरह से इसे मिला दिया है। तो नेक की विड्थ यहाँ पे हमको थोड़ी सी कम लग रही थी, तो हमने इसे बाद में 1/2 इंच बढ़ा लिया। हमने 2.5 इंच पे निशान लगा लिया, ठीक है। तो ये अभी आप देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे निशान लगा लिया वापस, और इसको वापस से थोड़ा सा शेप ड्रॉ कर दिया यहाँ से 2.5 इंच के हिसाब से, ये वाला। अब इसके जो सेंटर वाला पार्ट है वहाँ पे पट्टी लगेगी 1 इंच की। अब इसे यहाँ से हमने कट कर लिया है। ये ओपन होने के बाद इस तरह से दिखेगा स्वीट हार्ट नेक। अब इसका बैक पार्ट निकालेंगे, तो इसको भी डबल फोल्ड फैब्रिक में रखेंगे बराबर से। देखिए इस तरह से बराबर से रख लिया है। और जो साइड का मेज़रमेंट है, यहाँ पे साइड का पार्ट 9.5 इंच पे आया है, तो 9.5 इंच पे लाइन ड्रॉ करते हुए, और साइड फिटिंग का मार्जिन देखिए इस तरह से मार्जिन लेते हुए और निशान लगा लिया। अब यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए साइड फिटिंग से कट कर लिया। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इसे भी कट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा बैक वाला पार्ट। फोल्डेड वाले पार्ट से हमने 2 पीस कर दिया उसे। अभी ऑर्गेन्जा वाले फैब्रिक में भी हमने कट कर लिया है, और इसे स्टिच कहाँ पे करना है, नेक में स्टिच करेंगे और नीचे स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम पट्टी रेडी कर लेते हैं। तो इसकी पट्टी हमने ली है 3 इंच बाय 9 इंच का लिया था हमने स्ट्रैप। इसे डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से स्टिच कर लेना है। लाइनिंग और ऑर्गेन्जा फैब्रिक दोनों पीस में इसे लिया था हमने, ठीक है। और दोनों साइड से स्टिच करते हुए 1 इंच की पट्टी रेडी हो गई है। अब यहाँ नेक पे स्टिच करेंगे, और जहाँ पे सेंटर में निशान लगाया था हमने वहाँ पे से अंदर डालेंगे। और देखिए इस तरह से स्टिच करा, फिर यहाँ पे, फिर ये देखिए यहाँ पे निशान लगाया था तो वहाँ पे रखा अंदर की साइड करते हुए, और ये स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा नेक स्टिच हो गया, आर्म होल स्टिच हो गया। अब नीचे बॉटम भी स्टिच करेंगे। यहाँ पे बॉटम में भी स्टिच कर दिया। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे, यहाँ से भी, ऊपर की साइड से भी, ठीक है। और नहीं देखिए इस तरह से कट कर लिया। अब यहाँ से हम ये कट्स लगाएंगे राउंड में, जो ऊपर नेक वाला पार्ट था। तो यहाँ पे हमको कट लगाना है ताकि ये इजीली आसानी से पलट जाए। अब इस साइड से जो ओपन रखा था हमने वहाँ से इसे पलट लिया। अब देखिए स्ट्रैप यहाँ से निकल गया हमारा बाहर की साइड, ठीक है। अब यहाँ पे हम लगा देंगे टॉप स्टिच। तो नेक को बराबर से बाहर की साइड निकालेंगे अच्छे से, और टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से टॉप स्टिच लगा लिया। यहाँ पे हमने आपको थोड़ा स्लो ही दिखाया है। अभी बैक वाले पार्ट में भी स्लो ही रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला पार्ट रहता है, क्योंकि स्ट्रैप को रखना कैसे है उसमें वो है, ठीक है।
अभी साइड स्टिच लगाया, नीचे भी स्टिच लगाएंगे टॉप स्टिच, तो ये प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगा हमारा। और जो एक्स्ट्रा मार्जिन था वो हमने पहले से इसमें कट कर लिया। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। बैक वाले पार्ट को देखिए इस तरह से निशान लगाया हमने 2.5 इंच और 1 इंच, ठीक है, 3.5 इंच ऑर्गेन्जा वाले फैब्रिक के ऊपर रखा पट्टी को और उसके ऊपर लाइनिंग रखा, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे मेन पार्ट देखने का क्या है, जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट था उसको हमने उल्टा करके रखा उसके ऊपर, ठीक है। अब ये नीचे भी स्टिच करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे और फिर यहाँ से इसे भी पलट देंगे, ठीक है। तो ये साइड से जो ओपन था वहाँ से हमने इसे पलट लिया और यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगाएंगे। इसी तरह सेकंड वाला पार्ट भी रेडी करेंगे। तो सेकंड वाले पार्ट का ध्यान देना है, उसके अपोजिट डायरेक्शन पे निशान लगाना है, ठीक है। एक बार आपने इस तरफ निशान लगाया तो दूसरी बार इस साइड निशान लगाएं। तो देखिए आपने ध्यान दिया होगा, एक बार हमने आगे की साइड निशान लगाया था, दूसरी बार इस तरफ से निशान लगाया है, ठीक है। और यहाँ पे भी जो टॉप पार्ट है उसको उल्टा करके रखा है, ठीक है, ताकि वो पलट कर सीधा आए। तो वो ध्यान दीजिएगा, यही मेन है। और अगर गड़बड़ भी हो जाती है तो आप वापस से उसे एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ से भी पलट लिया हमने और इसमें भी टॉप स्टिच लगा लिया। तो दोनों साइड ही देखिए हमारा इस तरह से आ गया है, ठीक है। अब इसमें भी टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये टॉप स्टिच लगा लेंगे और यहाँ पे हमने आई हुक की पट्टी लगा लेनी है। जिस तरह हम ब्लाउज़ में लगाते हैं ना, उसी तरह से इसमें भी आई हुक का हमको पार्ट रेडी करना है। तो ये सेंटर में है, यहाँ पे एक पट्टी बढ़ती हुई लगाएंगे और एक पट्टी घटती हुई लगाएंगे। तो घटती वाली पट्टी यहाँ पे हमने 2 इंच चौड़ाई में ली थी और बढ़ती हुई 3 इंच चौड़ाई में ली थी। लंबाई यहाँ पे जितना है हमारा उसके अकॉर्डिंग ले लेना है और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो हाफ इंच ऊपर और नीचे की साइड फोल्ड करते हुए पैक करेंगे इस तरह से, देखिए, ठीक है। और नीचे की साइड से भी ऊपर हाफ इंच फोल्ड कर दिया। ये हो जाएगा हमारा बढ़ती हुई पट्टी। तो ये आपने ब्लाउज़ में कई बार देखा ही होगा किस तरह से रहना है। तो सिर्फ स्टिचिंग में ही मिला देना है इसको। और घटती पट्टी क्या होता है, उसे प्रॉपर पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर देते हैं। तो ये आई हुक का हमारा पार्ट रेडी हो गया। अब हम यहाँ पे साइड फिटिंग दे देंगे और जो हमने मार्जिन लिया था उसके अकॉर्डिंग, मार्जिन 2 इंच का मार्जिन लिया था, तो 2 इंच के मार्जिन के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिटिंग ले लेंगे। बैक साइड आई हुक कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मार्जिन पे निशान लगा के, और जो हमारा फ्रंट था उसमें इस तरह से लेस का एक पीस कट करा है, ये डिज़ाइन इस तरह से, और उसे भी ये सेंटर में रखते हुए स्टिच कर लेंगे ताकि ये पार्ट हमारा सुंदर दिखे। और जो श्रग इसके ऊपर डालेंगे तो उसके ऊपर से ये दिखे। तो ये आई हुक भी कर लिया हमने, देखिए इस तरह से आई हुक हो गया हमारा। अब इसके ऊपर देखिए श्रग रखते हैं हम। तो ये हमारा श्रग हो गया। इस टैंक टॉप को श्रग के अंदर डाला तो देखिए जो लेस लगाया था ना वो भर के दिख रहा है, नहीं तो यहाँ पे हमने नहीं लगाते तो खाली खाली फील होता है। इस तरह से हमारा टॉप रेडी हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।